तुझसे प्रीत लगाई। ओ सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सांवरिया तुझसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहते करुणा निधान अब क्षमा कर दो, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा हारा आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। पहले से हारा तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो ओ मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। क्या पूछेगा? डूब गई क्यों नैया, ओ डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवल हार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवल हार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। लाजे बची है तुम पर कन्हैया मेरी आशा टिकी है। सुना है तुम सुनते हो सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, कहाँ जाऊँ मैं सरकार, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। भगवान ने कहा देखो एक काम करो, अन्याय तो किया है तुमने, मैं नहीं बचा सकता, तो कहाँ जाऊं? जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। और आज भगवान उन्हीं के पास गए, दुर्वासा जी की आज अम्बरीश जी के पास में दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। हे भक्तराज मेरी रक्षा करो, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया, अभिमान बस कर दिया, तपस्या के घमंड में कर दिया, जो भी मानो एक बार मुझे क्षमा कर दो। उस समय अम्बरीश ने नारायण की स्तुति की है, हे प्रभु, हे जगतधार,
हे जगत का पालन करने वाले, आज की एकादशी का जो भी फल हो वो आप मुझे दोगे? अंतर मन से आवाज आ रही है, हाँ दूंगा। बस एक बार अपने चक्र से कह दीजिए कि अपना क्रोध शांत कर ले। मेरे दरवाजे पर अगर किसी महात्मा की मृत्यु होगी, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मेरी आपसे यही विनती है, यही एकादशी का मेरे फल है। इसीलिए कहते हैं जब एकादशी विशेष फलदायक है, एकादशी के दिन राजा अम्बरीश की कथा पूरी पढ़ा करिए आप, पूरी। मुश्किल से 2 या 3 पन्ने हैं, 2-3 पन्ने, इससे ज्यादा नहीं है भागवत में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कथा आगे बढ़ा दे आओ, नहीं तो टाइम तो हो गया ना, 5 बज गया। हे राम का हुई कोई बात नहीं है, गांव हमारा, श्रोता हमारे, अब किसी चीज की चिंता नहीं है ना। अरे जाना वाना तो नहीं यहाँ तो कहीं? अम्मा कह रही है हमको जाना है। मैं जल्दी बस कथा कह दूं। 9वें स्कंद में, माने 8वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा तो है। छू कि ना छू, छू लेती हूँ थोड़े से, है ना, छू लेती हूँ। हे भगवान, बहुत बड़ी कथा है ये। अम्बरीश जी की कथा कह दी ना, नहीं अभी तक तो प्रहलाद जी की हो जाती, लेकिन मुझे लगा, आज पढ़ रही थी अम्बरीश जी को तो लगा कि आज ये कथा तो मुझे बोलनी है। बड़ी प्यारी कथा थी। तो प्रहलाद जी की कथा तो आप कई बार सुने हैं, है ना, सुनी तो आपने ये भी कथा है, लेकिन लगा कि मैंने नहीं कही है तो इस बार कहूं। प्रहलाद जी जब अपने माँ कयाधु के गर्भ में आए, उससे पहले की कथा थोड़ी सी कह दूं। कथावाचक को कथा जल्दी कहनी भी आती है और समेटनी भी आती है। तो इसमें आता है कि नारायण को चिंता हुई कि अगर कोई, कहते हैं गर्भ में जब बालक आता है उस समय माँ बाप का विचार जैसा होता है बच्चा वैसा ही होता है। जिस समय आता है, वो 9 महीने की बात जाने दीजिए, जिस समय आता है गर्भ में। अब एक बात सोचें आप लोग, ये बात झूठ नहीं हो सकती। पांडु पीले क्यों हुए थे? पीले हुए थे ना क्योंकि जब वो गई थी उनके पराशर जी के पास में, वो क्या नाम था उनका, क्या नाम था, वेदव्यास जी के, सॉरी वेदव्यास जी के, वेदव्यास जी के पास में, जब वेदव्यास ही तो थे, व्यास जिससे धृतराष्ट्र पैदा हुए, पांडु पैदा हुए। तो जब वेदव्यास जी के पास गई हैं, जब उन्होंने दृष्टिपात किया है उनके ऊपर, तो ये पीली पड़ गई हैं उनका रूप देख के। और वो जब दूसरी रानी को भेजा गया तो उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। तो एक अंधे पैदा हुए और दूसरे पीले पैदा हुए। और विदुर जी इतने अच्छे पैदा क्यों हुए? ये संकेत मिलता है हमें शास्त्रों